अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बहुत 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 बड़ी खबर, और वो इतनी इंपॉर्टेंट खबर है कि आप जब सुनेंगे तो आपको लग पता जाएगा कि ये कितनी बड़ी खबर है। और उसके साथ 2 खबरें और भी हैं। एक तो ये है कि जो आपने सुन ही चुके हैं पिछले कुछ दिनों से, जो कि बड़ी उसके ऊपर रिएक्शन भी आ रहा है, और वो है अमेरिकन रेज़ोल्यूशन के हवाले से, जो कि यूएस कांग्रेस ने पास की थी और एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ की थी। और ये छोटी बात नहीं है। मैं चूँकि 10 साल वहाँ पे रहा हूँ, मैंने कवर किया है यूएस कांग्रेस को, तो मैं खुद हैरान हो गया था कि ये इतनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तानी कम्युनिटी को कैसे मिल गई है। तो वो ज़ाहिर है ये एक कंसर्टेड एफर्ट थी और उसके पीछे एक कैंपेन थी पूरी, जो कि अब वो उसका फ्रूट हमें नज़र आ रहा है। और तीसरी खबर जो आज आई है, वो है ट्रंप की इम्यूनिटी के हवाले से, कि उनको ये कह दिया गया कि उनकी जो इम्यूनिटी है वो है। और क्योंकि लोग ये कह रहे थे जी कि उनको इम्यूनिटी हासिल नहीं है, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उनका फैसला दे दिया है, जिससे अब उनके रास्ते की रुकावटें जो हैं वो मज़ीद ख़त्म हो जाएँगी। और उनका जो इलेक्शन है, उस तक उनको मेरा ख़्याल है कि किसी भी और मज़ीद किसी केस में फँसाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। जो सबसे बड़ी खबर है, उसकी तरफ बढ़ने से पहले आज हैप्पी कनाडा डे मैं कहना चाहता हूँ अपने तमाम दोस्तों को जो कि कनाडा में हैं, और हमारे जो दोस्त यहाँ पे नॉन पाकिस्तानीज़ भी हैं उनको भी, और पाकिस्तानी सब जो हैं जो कनाडा में रहते हैं उनको हैप्पी कनाडा डे। आज आप देख रहे हैं कि जो कलर है मेरा भी और मेरी स्क्रीन का भी, आप देख रहे हैं कि रेड किया हुआ है, तो ये कनाडा का कलर है। तो इसलिए हैप्पी कनाडा डे टू एवरीवन हू इज़ लिविंग इन कनाडा। तो ये आज 157th इनका जो है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है। तो सबको मुबारक, बहुत-बहुत शुक्रिया। और कनाडा ख़ास तौर पे हमारे लिए इसलिए भी एक बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है कि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे रहती है, और हमें एक सेकंड होम के तौर पर ये ट्रीट करते हैं। तो बहुत शुक्रिया कनाडा। और हम कोशिश करेंगे कि आपको भी हम उसी तरह ही समझें जो हम पाकिस्तान को समझते हैं। तो अच्छा जी, अब ज़रा चलते हैं सलमान भाई की तरफ, जो हमें जॉइन कर रहे हैं। और ये डॉक्टर सलमान साहब को आपको पता है ना, ये जुनून के जुनूनी हैं, और सबसे बढ़ के ये है कि ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और उससे भी बढ़ के ये है कि यूएन एम्बेसडर के तौर पर जो इनका कंट्रीब्यूशन है, वो अनमैच्ड है। और ये मैंने देखा है कि बहुत कम लोग हैं जो कि एज़ अ यूएन एम्बेसडर इतना काम करते हैं जितना डॉक्टर सलमान कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू हिम। हियर कम्स डॉक्टर सलमान भाई। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम इसरा भाई, आपने इतना वार्म वेलकम दिया और साथ में आपने वो हैप्पी कनाडा डे की वजह से लाल रंग मैंने देख ले मैच किया आपके साथ एटलीस्ट। माशाल्लाह, 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 क्या मेरे क्या बड़े बात! दोस्त हैं कनाडा में, बड़े अच्छे अच्छे दोस्त, तो उनको अच्छा, सारों को हैप्पी कनाडा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। और अच्छा जी, सबसे बड़ी जो खबर है, वो है जो सलमान भाई, जो यूएन के एक वर्किंग ग्रुप जो है, उन्होंने आज दी है। और वो इतनी बड़ी खबर है कि जिसकी मैं चाहूँगा कि उसकी एक्सप्लेनेशन जो है, वो तो आप करेंगे, साथ-साथ हम उसको शो करेंगे, और साथ बताएँगे कि ये क्या हुआ क्या है और कैसे ये इतनी बड़ी खबर, और 1 हफ्ते के अंदर एक बहुत बड़ी खबर जो है ये पाकिस्तानियों को मिली है। और वो क्या कह रहे हैं, वो ये खबर है जो हम पढ़ते हैं। कह रहे हैं जी कि एक्स पाकिस्तान पीएम इमरान खान आर्बिट्रेरिली डिटेन्ड। अब आर्बिट्रेरिली का मैं ज़रा लोगों को बता दूं कि इसका मतलब ये होता है कि जिसका मूड करे कोई ये काम करने को तो वो कर दिया। अपनी विम्स के ऊपर उन्होंने कहा जी कि इन्होंने इनको गिरफ्तार किया हुआ है। तो ये यूएन का जो वर्किंग ग्रुप है वो ये कह रहा है कि उनको कोई लॉफुल किस्म की कोई अरेस्ट नहीं है, डिटेंशन नहीं है ये, बल्कि आर्बिट्रेरिली हुआ हुआ है। तो ये जो जिनीवा बेस्ड यूएन वर्किंग ग्रुप है ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन, वो कह रहा है कि खान्स इम्प्रिजनमेंट वायोलेट्स इंटरनेशनल लॉ एंड डिमांड्स इमीडिएट रिलीज। ये दोनों चीजें देखें, एक तो वो कह रहे हैं कि जो गिरफ्तार किया हुआ है वो अनलॉफुल है, वो अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ है। दूसरा, उन्होंने मुतालबा किया कि उनको इमीडिएटली रिलीज किया जाए। सबसे पहले तो सलमान भाई ये बताएं कि आपके नजदीक ये कितनी बड़ी खबर है जी? तो इसरा भी जिसको कहते हैं ना गेम चेंजर, हम्म, ये खबर है गेम चेंजिंग, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट, कि हम सब बैठे देख रहे थे कि ये आगे क्या होगा। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मलेशिया के ना जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम, राइट, जी, उन पे भी ना इस तरह करके मलेशिया के अंदर उनको आर्बिट्रेरली डिटेंशन में रख लिया था। एक उन पे केस, जो गलत केस उन पे डाला गया खान साहब के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर। तो तकरीबन 200 के किस्म के बिल्कुल हम्म, बोगस केसेस उन पे डाले गए हैं। उन पे जो अनवर इब्राहिम थे उन पे केस था। तो यही जो वर्किंग यूनाइटेड नेशंस का जो पैनल है ना, इन्होंने इन्वेस्टिगेट करके कहा था कि ये गलत है बिल्कुल, ठीक है।
और उसके बाद फिर अनवर इब्राहिम जो थे वो प्राइम अपना ही कुड रन इन द इलेक्शंस और वो प्राइम मिनिस्टर बने। सो ये इस वक्त यूनाइटेड नेशंस की तरफ से उनका ओपिनियन आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह बाकी ममालिक हैं दुनिया के, वो सिग्नेटरी है यूनिवर्सल जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बिल्कुल का। और मतलब कि ये नॉर्थ कोरिया तो नहीं है पाकिस्तान के, एक पराया के स्टेट की तरह, एक हाँ बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि जो मादर पितर आजाद मुल्क की वो तो तरह नहीं वो है जो ना। हाँ मर्जी करे। लेकिन यूनाइटेड इसमें नेशंस इसमें में जो ये सलमान भाई, ये जो पूरी की पूरी जो ग्रुप की रिपोर्ट है, ये मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा और फिर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें हमारे लोगों के लिए, ताकि उनको बिल्कुल। भी जरा समझ आ जाए। क्योंकि ये वो कह रहे हैं कि इन एन ओपिनियन इशूड ऑन मंडे द जिनेवा बेस्ड यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्ररी डिटेंशन सेड the appropriate remedy would be to release Mr. Khan immediately and accord him an enforceable right to compensation and other reparations in accordance with international law। अब देखें, उन्होंने compensation की भी बात की है और reparations की भी बात की है। ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है। ना सिर्फ वो कि वो रिलीज कह रहे हैं कि करें, बल्कि उनको कह रहे हैं कि उनको reparations और compensation भी दें। तो इसरा भी आज ना ये बैनुल अक़वामी ह्यूमन राइट्स लॉयर्स के साथ भी मेरी इसी जो आपने अभी पढ़ा है ना, हाँ इसकी रिपरकशंस मैंने पूछी कि क्या है। उन्होंने कहा देखें, इसकी रिपरकशन सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान को उन्होंने कहा इमीडिएटली रिलीज करो। हाँ इसकी रिपरकशन जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स पिछले साल से जो बंद हैं, आपने खवातीन पाकिस्तान में जिनको उठा के उन पर तशद्दुद किया गया, उनको बंद किया गया है, जो खान साहब के वर्कर्स हैं, जो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं जिनको जिन पे हुआ, मेरी अपनी फैमिली का मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल बिल्कुल अगवा किए गए, उन पे तशद्दुद किया गया, मुझे ब्लैकमेल किया गया। इन लॉयर्स ने कहा कि अब ये जो रूलिंग आई है ना, ये जो ओपिनियन आया है यूनाइटेड नेशंस का, वो ओपन करता है ना सिर्फ खान साहब के लिए कि वो रेपरेशंस और अपना जो है इसको आर्ग्यू करें कि मुझे इलीगली इनकासिरेट किया हुआ है, और ये जितने भी हजारों लोग हैं उनको भी ये लॉ सूट करने का पूरा पूरा मौका मिल जाएगा। क्योंकि अभी तक तो ये कह रहे थे ना पाकिस्तानी जो एस्टेब्लिशमेंट है कि जी एमपीओ पे सारों को उठाया हुआ है, जो बाकी हैं, ठीक है ना। पता नहीं 4000 से ज्यादा जो लोग हैं उनको मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर या एक कॉलोनियल वक्त का एक लॉ है उस पर रखा हुआ था। लेकिन अब जो ये यूनाइटेड नेशंस कह रही है कि खान साहब को आर्बिट्रेरीली, यानी कि बिल्कुल इलीगली, अनलॉफुल। और दूसरी चीज, आज ये खबर वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी शाया की है। वो इसकी अहमियत क्या है कि वॉइस ऑफ अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट का आर्म है, सही है। उन्होंने ये खबर, अगर आप वॉइस ऑफ अमेरिका भी पढ़े, उसमें इलीगल कहा हुआ है कि खान साहब को इलीगली बंद किया हुआ है और इमीडिएटली उनको रिलीज करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी खबर है। और इसमें मैं एक और चीज भी ऐड करता चलूं कि खातून हजरात, ये जो रेपरेशंस और कॉम्पनसेशन की बात है, इसका मतलब ये है कि उनकी तलाफी की जाए और उनको जो 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 उनके ऊपर जुल्म किया गया है उसका जो है वो इस तरह कॉम्पनसेट किया जाए कि वो जिस तरह अभी सलमान भाई कह रहे थे कि लॉ सूट्स वगैरह के जरिए भी हो सकता है, और वो इंटरनेशनली भी हो सकता है, लोकली भी हो सकता है। अच्छा, एक ये जो ग्रुप है ये कह रहा है जी कि इट कंक्लूड्स दैट हिज डिटेंशन had no legal basis and appears to have been intended to disqualify him from running for political office. Thus, from the outset, that prosecution was not grounded in law and was reportedly instrumentalized for a political purpose। अब देखिए ये कितनी बड़ी उन्होंने एक इंडाइटमेंट की है, और वो कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा था ये सियासी तौर पे हो रहा था, इसमें कोई लॉ वगैरह कुछ भी नहीं था और है ही नहीं। आप देखें ना कि किस किस्म के बोगस केस, इद्दत केस। अब ये जिस तरह इन्होंने पिछले अभी जुमे वाले दिन जो वो जज है, वो मतलब कि ये कोई जूरिस्प्रूडेंस की, कोई कवानीन की तो कोई वो फॉलो ही नहीं कर रहे। ये है कि ऑर्डर आता है, फोन आता है, जिस तरह खान साहब कह रहे थे कि वन विंडो ऑपरेशन है, कर्नल का फोन आता है, कर्नल फैसला करता है, और जज जो है, जो कर्नल ने फैसला किया वो जज वो कह देता है। तो ये देखिए लॉ ऑफ द जंगल जो पाकिस्तान में इन्होंने समझा था कि हम खान साहब को बंद कर देंगे, हजारों लोगों को जिनमें खवातीन है उनको बंद करके रखेंगे, इन पे तशद्दुद करेंगे, और जो आप और मेरे जैसे लोग हैं जो आवाज बुलंद कर रहे हैं,
हमारे रिश्तेदारों को उठा लेंगे, हमें हमें हमारी ये जो सोशल मीडिया है इसको बैन कर देंगे। तो दुनिया बदल गई है। ये समझ रहे ये हैं कि वाकई बदल 1980 जनरल जिया के जनरल जिया की आमरीत में है जब ये चल जाता था। अब ये चल नहीं सकता इसरार भाई। और इसमें अब देखें पता है आपको सलमान क्या भाई, ये जी इतना डैमिंग है, ये अगर पढ़ा जाए, मेरा ख्याल है कि हमारा फॉरेन ऑफिस भी पढ़ेगा इसको इनको पता चल जाएगा। देखिए वो कह रहे हैं कि द ग्रुप मेड अप ऑफ 5 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हुज ओपिनियंस आर नॉट बाइंडिंग। ये अगरचे दुरुस्त है, ये बाइंडिंग नहीं है, लेकिन इसका वो कह देंगे बट कैरी रेपुटेशनल वेट। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है कि खान्स लीगल वोज वर पार्ट ऑफ अ मच लार्जर कैंपेन ऑफ रिप्रेशन। आप जरा अंदाजा लगाएं क्या वर्ड यूज कर रहे हैं कि मच लार्जर कैंपेन ऑफ रिप्रेशन जो थी वो उसका शिकार किया गया है इमरान खान को और उनके साथियों को अगेंस्ट हिम एंड हिज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी। आप अंदाजा लगाएं अच्छा, अब ये कितनी बड़ी लफ्ज जो आपने डैमिंग है। इस्तेमाल किया ना रिप्रेशन का, ये हाँ बहुत वजन वाला ये लफ्ज है। क्योंकि अभी अमेरिका ने ना, अब देखिए इसके पीछे क्या हुआ है। ये आज यूनाइटेड नेशंस की ये शाया हुई है खबर। इससे पहले 2 दिन 3 दिन पहले HR 901 जो पूरी हाँ अमेरिका की कांग्रेस ने जो है उसको भेजा है बिल बना के कि ये पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, और इमरान खान जो है उनको और उनके साथियों को जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। यहाँ के जो कांग्रेसमैन है ना जी सारे, अगर आप पढ़ें आज ये जो यूनाइटेड नेशंस की खबर के बाद, तो वो पता है क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनको तो अब बूस्ट मिल गया है ना हाँ हाँ कि हाँ HR 901 जैसे पास होता है तो यहाँ यूनाइटेड नेशंस जो है एकदम आके कहती है कि जी कि इमीडिएटली रिलीज करें इमरान खान को। तो यहाँ के कांग्रेसमैन जो अमेरिका के हैं वो कह रहे हैं कि अगर ये इमरान खान को नहीं रिलीज करते और बाकी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको इनको नहीं रहा सैंक्शन। किया जाता, तो मैग्निट्सकी एक्ट हम लगाएंगे। हाँ हाँ मैग्निट्सकी एक्ट का अच्छा मैं आपको बता दूं क्या है। रो खन्ना का ट्वीट भी आया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले हाँ, सलमान भाई वो पढ़ के सुनाए, वो देखिए एक रो आखिरी खन्ना ने चीज। भी जो कहा। हाँ जी एक आखिरी चीज मैं इसमें जरा आपको साथ जरा आपको शामिल करके लोगों तक पहुंचा दूं। वो कह रहे हैं कि जी ये जो ग्रुप है इट हैज एलिज्ड वाइड स्प्रेड फ्रॉड ऑन इलेक्शन डे स्टीलिंग डजन्स ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स। अब देखें ये जो जिस तरह यूएस कांग्रेस ने कहा है उसी तरह इन्होंने भी इंडाइट कर दिया है कि जी ये जो आपने इलेक्शन करवाया था वो भी फ्रॉड था और स्टील किया है अपनी तमाम सीट्स को जो कि उनका हक थी। ये भी एक बहुत बड़ी इंडाइटमेंट है। भाई आप ये देखें कि जब ये आज सारा दिन ये खबर जो चली है ना, मैं आपको बताता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस के अलावा, यूनाइटेड नेशंस में तो मैं काम करता रहा हूँ ना, और एज हाँ ए यूएन गुडविल एम्बेसडर, यूनाइटेड नेशंस के अलावा ब्रिटानिया, मलेशिया, मिडल ईस्ट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, देखिए ये ना सारे लॉक स्टेप में चलते हैं। हाँ बिल्कुल। जो जो इन्होंने देखा है ना कि पाकिस्तान में होता क्या गया है और जिस तरह हो रहा है आगे जाके, अब ये सारे जो है ये मिल के अनकरीब पाकिस्तान का चक्कर लगाने लगे हैं। ठीक है, एक वक्फ जाने लगा है पाकिस्तान में, क्योंकि आपको याद है, देखिए ये एक रात में तो नहीं हुआ, ये प्रेशर हाँ पिछले साल से हम बिल्ड करते गए हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानी। ठीक है, बहुत बड़ी तादाद है और सब ने जिन्होंने काम किया है, कुछ ने सामने आके कुछ ने पीछे से, उन सबको बहुत दाद जाती है और मुबारक जाती है कि आपके प्रेशर से, बहुत क्योंकि बड़ा। हम कोई बयानियां नहीं गढ़ रहे थे, हम सच हाँ बता रहे थे कि ये हो सही रहा है। बात। वो यूएस कांग्रेस ने जो बहुत पावरफुल एक बॉडी है, वो उन्होंने भी नोटिस किया है, वो यूनाइटेड नेशंस ने भी कर लिया है। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये डेविड कैमरॉन, बस मैं इतना कहता हूं कि डेविड कैमरॉन ने अभी, मैंने आपको पहले बताया था कि एक अपना एक ऑनवॉय भेजा था पाकिस्तान। हाँ सईदा वारसी वगैरह जो। बिल्कुल ठीक है ना, तो हाँ वो भी उन्होंने भी ऑन द ग्राउंड सारी रिपोर्टिंग जो है वो डेविड कैमरॉन को बता दी है। कर तो भी दी आप देखेंगे अच्छा कि पूरा प्रेशर पाकिस्तान पे इकट्ठा हो पड़ने लगा है। रहा। और और आईएमएफ ये ने भी, देखे ना मुझे आज सुबह ये। बात हुई कि हाँ जी। आईएमएफ ने भी हार्ड बॉल खेलना शुरू कर दिया है। वो अच्छा। कह रहे हैं जी कि आप अपना इलेक्शन जो है ना, फरवरी 8 का इलेक्शन, पहले वो तो आप सही तरह उसकी वो फॉर्म 45 वाला देखे ना, आप किस हाँ तरह बगैर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के आप किस तरह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सकते हैं। तो ये हवाओं का रुख बदलना शुरू हो गया। ये देखें ना रो खन्ना जैसे जो कांग्रेसमैन है उनका ट्वीट देखें जरा, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि बेसिकली जिस तरह आपने कहा ना कि वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आई एग्री विद द यूएन ऑफिशियल्स, और उन्होंने कहा कि खान एंड अदर पॉलिटिकल प्रिजनर्स शुड बी फ्रीड इमीडिएटली और यूएस मस्ट इम्पोज मैग्निट्स्की सैंक्शंस
on senior regime officials. It's time for action in solidarity with democratic aspirations of the Pakistani people. कितनी क्लैरिटी है इस उसमें, और कितने क्लैरिटी के साथ वो मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं, जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके खिलाफ मैग्नेट्स्की सैंक्शंस जो हैं वो उनका अगर वो सिलसिला शुरू हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि ये एक अनएंडिंग सिलसिला होगा। तो ये तो इनको डरना चाहिए अभी से ही। आपको पता है ये मैग्निट्स्की जो हमारी नाजरीन है उनको मैं बता दूं कि हाँ, इसका रशियन ये है। होगा कि जो रजीम के अंदर जो लोग हैं ना, जिनकी वजह से ये पाकिस्तान में तशद्दुद हुआ, खान साहब को हाँ, अगवा किया गया और हाँ, उठा के उनके पर जेल के अंदर वो जिस तरह ये जजमेंट्स दी गई हैं जेल के अंदर, ना ना एक प्रॉपर जो कहते हैं कि आपको डिफेंस भी नहीं लेने दिया उन्होंने, आपके बिल्कुल लॉयर्स को भी सही तरह नहीं प्रेजेंट करने दिया केस। तो मैग्निट्स्की सैंक्शंस क्या करती हैं इसरार भाई के जो भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो ओहदेदार है ना, उनके अगर रिश्तेदार वेस्ट में अमेरिका के अंदर, अगर उनकी कोई प्रॉपर्टीज हैं, अगर उनके कोई बैंक अकाउंट है या उनके कोई रिश्तेदार हैं, वीजा कैंसिल हो जाएंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज है जब्त हो जाएंगी, उनके बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। और आपने रिप्रेशन का जो लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, देखिए ट्रांस नेशनल रिप्रेशन इस वक्त अमेरिका उन्होंने क्या किया कि एक इंडिया का रॉ का एजेंट उन्होंने जाके चेकोस्लोवाकिया से पकड़ के लेके आए वो, बिल्कुल क्योंकि उसने एक सिख अमेरिकन सिटीजन को कत्ल करने की कोशिश की थी। तो इनकी एफबीआई ने पता करा लिया और जाके मोदी को भी बताया कि ये तुम्हारी सीक्रेट एजेंसीज जो है ये हमारे मुल्क में आके ट्रांस नेशनल रिप्रेशन कर रही हैं। तो आज इन्होंने यूनाइटेड नेशंस ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया रिप्रेशन का। आप देखिए ना कि हम जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, हमारे रिश्तेदार और हमें जो खतरा है, तो हम तो मतलब मैं तो केस करूंगा ना, लाजमी बात है केस करूंगा। ऑब्वियसली लोग तंग आए हुए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने रिप्रेशन किया है वो भी ज़ाहिर है कि अनप्रेसिडेंटेड है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं कि ये जो मैग्निट्स्की एक्ट है, इसमें सिविलियंस के लिए भी होती हैं सजाएं, या इसमें जो यूनिफॉर्म ऑफिशियल्स हैं वो भी हो सकते हैं? बिल्कुल जी। आपको पता है अभी बांग्लादेश के जनरल्स जो थे ना, अभी 2-3 महीने की बात है कि उनको स्टेट डिपार्टमेंट ने वार्निंग दे दी कि ये बंदे जो है ना, इनके वीजे कैंसल, ये अमेरिका नहीं आ सकते, और इनके रिश्तेदार और इनके जो इनकी प्रॉपर्टीज और इनके बैंक अकाउंट्स हैं वो भी जब्त कर लिए जाएंगे। तो ये पाकिस्तान के जो देखे जो अभी तक था ना कि आपने यहाँ आके पापा जोन्स खोल दिया, आपने कहीं वो जमीनें ले ली, घर ले लिए, वहां से मनी लॉन्ड्रिंग की पाकिस्तान से, और वेस्ट में आके आपने घर ले लिए पाक लेन वगैरह ढुकाने में। ये क्योंकि आज तो यूनाइटेड नेशन ने इकरार कर दिया है कि ये वाकई में एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान थे उनको टॉपल किया गया और उसके बाद उनको जेल में बंद कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा केस जो आपने देखा कि अभी साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उन्होंने जो केस किया ना इजराइल के ऊपर, ठीक है, उस पे 15 आउट ऑफ द 17 जजेस, 17 में से 15 जो जज थे उन्होंने कहा कि प्लॉजिबल जेनोसाइड की है इजराइल ने, ठीक है। तो ये पराया, इजराइल को सारी दुनिया के अंदर पराया बनना पड़ा है और पड़ेगा। तो इस वक्त तो प्राया मैं जरा थोड़ा सा लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि प्राया का मतलब ये होता है कि जो बिल्कुल अलहदा कर दिया जाए जिसको, और उसके साथ ना कोई इंटरेक्ट करे, ना कोई और किस तरह की कोई इंटरेक्शन हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको बिल्कुल छोड़ दे और वो बिल्कुल अलग से हो जाए, तो ये उसको कहते हैं प्राया। अच्छा सलमान भाई, एक चीज मुझे बताएं कि एक बहुत बड़ी खबर जो आज ट्रंप के हवाले से आई है, सुप्रीम कोर्ट ने, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है कि जी उनको इम्यूनिटी हासिल है, प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी है। अब उसके साथ तो अगरचे ट्रंप ये कह रहे हैं कि इट्स अ बिग डिसीजन, लेकिन जो उसके मुखालफिन है वो उनको काफी धचकाल पहुंचा है। इसके बाद कितनी ज्यादा चांसेस हैं कि अब ट्रंप के सामने जो रुकावटें थी वो सारी की सारी तकरीबन दूर हो चुकी हुई हैं, और कम से कम इलेक्शन तक जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही, और जो इलेक्शन कैंपेन नजर आ रही है उसमें तो बाइडेन उनके सामने खड़े होते हुए नजर ही नहीं आ रहे, और अगर उनकी जगह पे कोई और आया भी तो इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी जगह बना सके। तो ट्रंप को आप बनता हुआ नजर आ रहे जी, इस वक्त आपको नजर आ रहे? एक बड़ी एक आयरॉनिक किस्म की सिचुएशन। एक जगह पाकिस्तान में खान साहब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, और उनके साथ जो तशद्दुद हुआ, उनकी सारी पार्टी को तकसीम करने की कोशिश की, उनका बैट सिंबल ले लिया,
और दूसरी चीज अमेरिका के अंदर आप देख रहे हैं कि ट्रंप के और ट्रंप जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं इस मुल्क में, वो समझते हैं कि उनको भी धांधली से जो पिछला इलेक्शन हुआ ना, कि धांधली से जो बाइडेन सदर बने, और जो केसेस भी थे वो भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई। और आज आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की इस डिसीजन ने दो बहुत बड़ी चीजें की हैं। एक तो ये कि जो अमेरिका के अंदर आम अमेरिकन है ना, जो सपोर्ट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, वो बिल्कुल सुरखरू हो गए। और जो अभी डिबेट हुई है परसों तरसों प्रेसिडेंट ट्रंप की और बाइडेन की, उसके अंदर तो इसरार भाई, उस डिबेट के बाद जितना डैमेज, जितना नुकसान हुआ है ना प्रेसिडेंट बाइडेन का, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि उनके अपने जो खैर ख्वाह है ना, वो कह रहे हैं कि हाँ आपको मुझे आज एक डॉक्टर ने, एक आदमी है जो बहुत सीनियर डॉक्टर, उसने तो टीवी पे जब वो डिबेट देखा ना, देखा कि ये पार्किंसनिज्म और डिमेंशिया और एल्जाइमर्स, ये और ये नहीं है कि कोई बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके ये वो इसका जो डिटीरिएशन होगी, ये बहुत तेजी से सदर बाइडेन जो है डिटीरिएट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि सदर बाइडेन खड़े हो सकते हैं इलेक्शन के अंदर। और ट्रंप को ये जो सुप्रीम कोर्ट से जो मिली है, ये जो बहुत बड़ी डिसीजन, बहुत मुश्किल होगा ट्रंप को हराना। तो इसमें मुझे बताएं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ट्रंप अगर जीत जाएंगे तो उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि वो हमारे पाकिस्तान के हवाले से कोई इस तरह के डिसीजंस करें। वो अगरचे लोग कहते हैं जी कि इमरान खान के साथ उनका एक अच्छा ताल्लुक था, लेकिन जाहिर है कि अमेरिका जो है वो अपने हिसाब से सोचता है, वो इतनी जल्दी कोई इतने के डिसीजंस नहीं लेगा। आपकी क्या इस हवाले से राय है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप बकौल मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के आते ही जिस दिन वो टेक ओवर करेंगे उसी दिन कॉल करेंगे कि जी रिलीज इमरान खान? देखिए नहीं, ये बहुत मैं समझता हूँ बहुत सिंपल तरीके से आप देख रहे हैं। देखिए अमेरिका की ना पावर जो स्ट्रक्चर है ना, वो एक जिस तरह पाकिस्तान में तो एक सुपर किंग है ना, जिस तरह खान साहब कहते हैं कि जी एक बंदा फैसले कर रहा है सारे पाकिस्तान, जंगल का बादशाह। हाँ बिल्कुल, जो बादशाह है जंगल का। यहाँ जो है ना, देखें यहाँ कांग्रेस है, यहाँ सेनेट है, यहाँ की मीडिया है, फिर इधर स्टेट डिपार्टमेंट है, फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाइट हाउस है। इधर फर्क सोच से लोग, देखिए मैं आपको बताता हूं कि फर्क क्या पड़ा पाकिस्तान की तरफ से। आज से पहले ना मेरे वालिदैन, तो मैंने आपको बताया कि 60 की दहाई में अमेरिका आए थे, सही है। कोई सोचते भी नहीं थे कि कभी किसी कांग्रेसमैन से बात करें या किसी सेनेटर से बात करें या मीडिया को कुछ बताए पाकिस्तान के बारे में। हम चुपचाप वोट करते थे और टैक्सेस देते थे। ये पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। बिल्कुल। जब से खान साहब आए हैं और खान साहब ने जो शऊर बांटा है ना कि भाई आपके हुकूक हैं। आप देखिए इजराइल के लिए अमेरिकन जो जूइश अमेरिकन हैं, वो लड़ते हैं इजराइल के लिए, वो यहाँ कांग्रेस को लॉबिंग करते हैं, वो सेनेट को लॉबी करते हैं, मीडिया में लिखते हैं, मजबून लिखते हैं। यही हमने जो हिकमत अमली जो है ना पाकिस्तानियों ने, अमेरिकन पाकिस्तानियों ने पिछले साल जबकि हमारे घर वालों को उठाना शुरू किया ना पाकिस्तान के अंदर, तो फिर उसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट डिपार्टमेंट, कांग्रेस के लोगों से जाके मिलना, और मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि बड़े पैमाने पे जाके ना इनसे मिले। अच्छा, कई लोग हमारा मजाक उड़ाते थे जी कि ये तस्वीरें खिंचवाने के लिए जा रहे हैं। नहीं, वो प्रेशर पड़ा, वो पहले और हमने प्रेशर बिल्ड किया। लेकिन जो सही माने में आपको दाद देनी है ना इसरार भाई, वो है 8 फरवरी को जो पाकिस्तानी कौम निकली ना वोट देने के लिए, वो गेम चेंजर वो था। क्योंकि अगर पाकिस्तानी ना निकलते ना 8 फरवरी को इमरान खान के लिए वोट करने के लिए, तो हम जितना मर्जी शोर मचा देते हैं। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर लोग ही इमरान खान के साथ नहीं है। पाकिस्तानी अवाम ने दिखाया कि उनका बल्ला छीन लिया, आपने घर वालों को तशद्दुद किया, आपने दहशतगर्दी की। लेकिन फिर भी वो फॉर्म 45 का जो इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी को, तो 2/3 अक्सरियत से इमरान खान को के जो आजाद उम्मीदवार थे उनको वोट पड़े। ये जो है ना, इसकी वजह से फिर आप न्यूयॉर्क टाइम, बीबीसी, अल जजीरा, सब ने फिर कहा ये तो इमरान खान की विक्ट्री हुई है जब से चेंज आई है। अच्छा, आखिर में सर ये मुझे बताएं कि अब जो सूरत हाल बन रही है, देखें पिछले एक हफ्ते के अंदर 3 डेवलपमेंट्स जो हैं बहुत बड़ी हुई हैं। एक तो यही जो यूएस कांग्रेस वाली आपने बताई,
दूसरी ये जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट की खबर जो आ गई है इम्यूनिटी वाली, और तीसरी ये जो बहुत ही बड़ी खबर है जो यूएन ने भी अब वही बात कर दी है जो कि यूएस कांग्रेस ने की थी, और उसी तरह कास्ट शेडो किया है उसके ऊपर तमाम की तमाम जो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग हो रही है, जो इलेक्शंस हुए हैं सब के ऊपर। अब आपको यकीन है कि अब हवाएं बदल रही हैं और जल्दी ही इमरान खान के लिए और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आने वाली हैं। इसरा भाई, इस वक्त पाकिस्तानियों को मैं ये पैगाम आपके प्रोग्राम के जरिए दे रहा हूँ कि जी। सारी दुनिया, यूनाइटेड नेशंस क्या है, सारी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है यूनाइटेड नेशंस। एब्सोल्युटली उन्होंने कह दिया है कि इमरान खान को बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से बंद किया हुआ है, उसको रिहा करना चाहिए। ये उनका ख्याल है, और इन्होंने ये ख्याल ऐसे नहीं उठा कि जी मैंने फोन कर दिया और यूएन को, नहीं। ये बैठा है जिनीवा के अंदर, पूरे बैठे हैं, उन्होंने सारे सामने सबूत देखे हैं कि जो बातें हम बता रहे हैं कि ये सच है या नहीं। तो पाकिस्तानियों, ये वो वक्त है, आप अब निकले, पुरअमन तरीके से निकले, और आप अडियाला जेल बाहर जाके बैठ जाएं और कहें कि हम तो जब तक यहां से नहीं जाएंगे, आप धरना करें अडियाला जेल के बाहर, पुरअमन तरीके से आप बैठे हैं और कहें जब तक खान साहब को रिहाई नहीं मिलती हम यहाँ से इधर छोड़ के नहीं जा रहे, और जुलाई में रिहाई चाहिए हमें, यही महीने। बिल्कुल सही बात है। और खास तौर पे इस मौके पे जो आपने बात कही है, मैं ये जरूर कहूंगा कि पीटीआई वालों को भी ये चाहिए कि वो भी अपने ये जो दाखिली इख्तलाफात हैं इनको भुला के अभी सिर्फ एक एजेंडा के ऊपर काम करें, और वो है पाकिस्तान और वो है इमरान खान की रिहाई। बाकी चीजें सब जो हो रही हैं, जो हम लड़ाइयां देख रहे हैं, ये खत्म कर दें फॉर द टाइम बिंग, बाद में देखा जाएगा कि क्या होता है। बिल्कुल जी, मुल्क बचाने का वक्त आ गया इस वक्त। आप इमरान खान को रिहा करें और पाकिस्तान को बचाएं। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू वेरी मच सलमान भाई, आपसे जल्दी मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर।